रेखाएं एवं कोण में क्या होता है, पहले आपको क्वेश्चन को जो होता है वो समझना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसे समझ के ही हम इसे डिसाइड करेंगे कि इसका मान हमें किससे निकालना है, ठीक है। मतलब सी का मान हमें किस सेट से निकालना होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए। रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती, ठीक है। रेखा क्या है, ये एक्स वाई है और एम एन है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है भाई, तो ये है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित है, ठीक है। तो हमें एक लंब यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बोला, कोण पी ओ वाई। तो यहाँ पे कोण पी ओ वाई जो है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये कितने डिग्री का है, तो ये है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो और ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है। मतलब ए और बी का जो मान है वो 2:3 है, दो नहीं है। ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 2:3 है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है, उसी के हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे। क्या बोला गया है, कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है कोण पी ओ वाई इक्वल टू कितना दिया है, तो हमें दिया है 90 डिग्री, ठीक है। ये दे दिया है आपको 90 डिग्री, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक और दिख रहा है, क्या कोण दिख रहा है, तो ये दिख रहा है पी ओ एक्स जो दिख रहा है वो भी तो सेम इसी के बराबर है ना। जो ये सीधा रेखा है, तो सीधी रेखा है वो समांतर रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो बनाती है बच्चों, तो वो है 180 डिग्री का, ठीक है। तो एक साइड तो वो 90 डिग्री का बना लिया। अब एक साइड और बचा है तो वो भी तो 90 डिग्री होगा ना, पता ही होगा, ठीक है। 90 और 90 कितना होता है, 180 होता है। जब एक साइड 90 डिग्री का बन गया है तो इधर भी तो बनेगा ना 90 डिग्री का। तो उसी को हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना कोण पी ओ वाई प्लस क्या कोण है, पी ओ एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये दोनों कोण मिलाकर कौन सी डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 180 डिग्री का बना रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है पी ओ एक्स का मान, जबकि हमें पता है कि इसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्योंकि एक्स वाई पर जो बन रहा है कोण यहाँ से यहाँ तक वो कितने डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। तो हमने लिखा कोण ये वाला और कोण ये वाला का मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पी ओ वाई का मान दिया है, कितना दिया है, हमें दिया है 90 डिग्री प्लस कोण पी ओ एक्स इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण पी ओ एक्स बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मिलकर कितना बनेंगे भाई, तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। कोण पी ओ एक्स बनेगा आपका 90 डिग्री, क्लियर है। तो हमें क्या कोण मिल गया, हमें मिल गया है कोण पी ओ एक्स। मतलब इसका जो मान है यहाँ से यहाँ तक कितना मान है, तो ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ आ गई। अब क्या करना है, तो वो जो क्वेश्चन बोर्ड है वो करना है, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, तो हमें क्या मानना है, तो हम मान लेंगे, माना ए इक्वल टू क्या मान लेंगे, हम मानेंगे 2x दिया है भाई, ठीक है। अपने हिसाब से नहीं मान रहे हम लोग, b बराबर 3x मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए a प्लस बी मिलकर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहाँ पर ये बन रहा है आपका 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना बना हुआ है। तो a प्लस बी दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिए, a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस b बराबर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90, ये हो गया। अब देखिए 5x होगा ये, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। x इक्वल टू कितना होगा, 18 पंचे 90। तो मैं डायरेक्ट नहीं करके मैं थोड़ा सा स्टेप में जाऊंगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 18, 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। तो हमें मिल गया है x का मान कितना, x का मान हमें मिला है 18 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका x का मान। मतलब यहाँ पे a का मान निकलने वाला है, a बराबर क्या माना था हमने, 2x माना था। तो x के जगह पर आपको 18 लिखना है, 2 गुणित 18, तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होगा। और b बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 18, ठीक है। 3x निकला था तो हमने माना है 18 किया 54। b का मान कितना आ गया भाई, a का मान आया है 36, b का मान आया है 54, ठीक है। a b का मान हमें निकल गया। अब क्या निकालना है, c का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे समांतर रेखा था, इसका मान हमने कितना लिया था, 180 डिग्री लिया था, ठीक है, समांतर रेखा का। तो इसे भी तो आपको देखना होगा ना, ये वाला जो मान है, मतलब ये वाला जो रेखा है वो समांतर रेखा है, सीधी है, ठीक है। दोनों साइड को मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बनेगा 360 डिग्री का। लेकिन एक ही साइड में है, क्या क्या है भाई, तो बी और सी मिलाकर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं 180 अंश का, ठीक है। पूरा हम मिलाएंगे, ओ से लेकर के पूरा सी को मिलाएंगे ना, तो 360 डिग्री का बनेगा। और यहाँ से हम बी सी दोनों को मिलाकर दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 180 अंश का बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे में लिख दूं, बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 180 अंश, ठीक है। बी का मान क्या आया है, तो हमारे पास आया है 54, ये 54 प्लस सी, यहाँ से आपको सी का मान निकलेगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है भाई, तो हमें सी का मान निकालना है, ठीक है। तो सी का मान निकलने वाला है, सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में हम क्या घटाएंगे, 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 5 जाएगा 2 और 1 का 1। तो सी का मान कितना आया, तो इसका आया है 126 डिग्री, मतलब ये इसका मान हो जाएगा 126 डिग्री। यही तो आपका आंसर है, ठीक है। तो हमें सी का मान निकालना था, हमने सी का मान निकाल दिया। क्लियर है बच्चों। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से डिटेल से सॉल्व करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।